आज हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और वेव मैकेनिकल मॉडल की। वाई नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जबकि कि बोर वॉज एबल टू गिव वट एवर स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, बट देयर वर सो मैनी ड्रॉबैक्स इन बोर्स मॉडल टू। जैसे हमने पहले थॉमसन मॉडल जाना, थॉमसन मॉडल ड्रॉबैक्स वर ओवरकम बाय द रदरफोर्ड मॉडल ड्रॉबैक्स ओवरकम बाय द बोर्स। सेम वाइल जो बोर्स मॉडल के ड्रॉबैक्स थे वो सब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के थ्रू ओवरकम किए गए। बट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जानने के लिए हमें पहले दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उन दोनों ही कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डेवलप हुआ। तो वो दोनों कॉन्सेप्ट्स के नेम हम लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल में जान चुके हैं, तो आज हम उनके बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट ऑफ ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। क्वांटम वेव मैकेनिकल मॉडल। Drawbacks of the Bohr's model overcome by following two concepts, and these two concepts are de Broglie concept of dual nature of matter and Heisenberg's uncertainty principle. And the branch which deals with these two concepts known as quantum mechanics or wave mechanics. Branch which deals with these two concepts known as quantum mechanics or wave mechanics, like this. And atomic model given known as quantum mechanical model of atom or wave mechanical model of atom. Right, so now we start de Broglie concept of dual nature of matter. डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट ऑफ ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट की बात करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आइंस्टाइन ने 1905 में प्रूफ किया लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोल सकते हैं आप, शो ड्वेल नेचर। Means what? Light sometime behave as particle and sometime it behave as wave. होपफुली आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद होगा। जब मेटल प्लेट पर कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेडिएशन पार्टिकल्स आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। राइट, तो यहाँ पर लाइट का पार्टिकल बिहेवियर प्रूफ होता है। इसी तरह से इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, दे प्रूव द वेव बिहेवियर ऑफ द लाइट। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज लाइट इज पास्ड थ्रू अ फाइन पोर ऑफ अ स्लिट टू अ फोटोग्राफिक प्लेट। अगर ये लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करे तो यहाँ पर बस एक डार्क स्पॉट नज़र आना चाहिए था। राइट, बट इट गेट स्प्रेड और कुछ इस तरह से नज़र आया। इट शोज व्हाट? इट शोज वेव बिहेवियर ऑफ लाइट। तो प्रूफ होता है कि लाइट शो ड्वेल बिहेवियर, पार्टिकल एंड समटाइम वेव। अब यहीं से शुरू होता है डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट। डी ब्रॉय ने कहा नो, सिर्फ लाइट ही ड्वेल बिहेवियर शो नहीं करती है, ऑल द मटेरियल पार्टिकल्स शो ड्वेल बिहेवियर, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अ स्टोन, अ बल्ब, all the things, all the material particles, they behave same, sometimes as wave, sometimes as particle. It was the de Broglie concept, और ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। बहुत बड़ी बात सामने आई कि सिर्फ लाइट ही नहीं, सारे के सारे मटेरियल पार्टिकल ड्वेल नेचर शो करते हैं। तो डी ब्रॉय
said that not only light, all the material particles as electron, proton, stone, ball, etc. behave dual nature. कभी तो वेव की तरह एक्ट करते हैं, कभी पार्टिकल की तरह. लेट्स सपोज हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं. इट्स अ मूविंग इलेक्ट्रॉन. और इस मूविंग इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो इस मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड होती है एक वेव लाइक दिस. किसी भी मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है एंड वेव एसोसिएटेड with moving particle known as matter wave. हम इस वेव को क्या नेम देते हैं? मैटर वेव और डी ब्रॉय वेव. मीन्स एक मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है, दिस वेव इज नेम्ड एज मैटर वेव और डी ब्रॉय वेव. राइट. और एक रिलेशन दिया गया इस वेव के वेवलेंथ लैम्डा और इस पार्टिकल के मोमेंटम में, एंड दिस रिलेशन वाज लैम्डा इज इक्वल्स टू h over p. Again I tell you, let's suppose it is a moving particle. moving particle के साथ a wave, एसोसिएटेड वेव. इस वेव का वेवलेंथ लैम्डा और इस पार्टिकल का मोमेंटम p. तो इस पार्टिकल के मोमेंटम और वेव के वेवलेंथ में रिलेशन दिया गया लैम्डा इज इक्वल्स टू h over p. तो यहीं से हमें लैम्डा, जिसे डी ब्रॉय वेवलेंथ भी कहा जाता है, और इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है, दैट इज़ फॉर द मटेरियल पार्टिकल. जब कोई भी मटेरियल पार्टिकल बिहेव करता हो, ड्वेल बिहेवियर शो करता हो, समटाइम्स वेव एंड समटाइम पार्टिकल शो करता हो, तो हम लैम्डा इज इक्वल्स टू h over p के थ्रू फाइंड आउट करते हैं. तो यही बात डी ब्रॉय ने बोली कि सभी मटेरियल पार्टिकल, ऐसा नहीं है कि मटेरियल पार्टिकल्स ड्वेल बिहेवियर शो नहीं करते हैं. ऑल द मटेरियल पार्टिकल शो ड्वेल बिहेवियर, और लैम्डा और मोमेंटम के मिड हम रिलेशन शो करते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू h over p से. नाउ व्हाट इज द डेरिवेशन? डेरिवेशन ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू h over p भी देख लेते हैं. वी नो दैट फॉर photon we know that energy is given by h nu. हम इसे मेंशन कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन एंड फर्स्ट फॉर्मूला. इट वाज गिवन बाय प्लांक्स इन प्लांक्स क्वांटम थ्योरी. तो फोटोन के लिए एनर्जी फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल्स टू h न्यू. इसी तरह से किसी भी पार्टिकल के लिए, मटेरियल पार्टिकल के लिए एनर्जी फॉर्मूला दिया गया आइंस्टाइन के थ्रू फॉर पार्टिकल. लेट्स सपोज मैं बात कर लेती हूँ इलेक्ट्रॉन की. तो आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया E इज इक्वल्स टू m इंटू सी स्क्वायर. मैं इसे फॉर्मूला नंबर 2 मेंशन कर देती हूँ. बोथ आर द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी. E इज इक्वल्स टू h न्यू एंड E इज इक्वल्स टू m इंटू सी स्क्वायर. तो हम इन दोनों ही एनर्जी फॉर्मूलाज को इक्वलाइज कर देते हैं फ्रॉम formula number 1 and 2. We know that h nu is equals to m into c square. और हमें न्यू भी पता है, हम जानते हैं c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा. यहाँ से हमें न्यू पता है c ओवर लैम्डा. तो मैं न्यू को रिप्लेस कर रही हूँ c ओवर लैम्डा से. h इंटू सी ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू m इंटू सी स्क्वायर. 1 c to c कैंसिल एंड लैम्डा कम्स आउट टू बी h ओवर m इंटू सी, where c is velocity of photon. और अगर मुझे velocity of material particle इंडिकेट करना, it is indicated by v. For material particle
This formula is replaced by lambda is equals to h over m into v. Or we know that mass into velocity is momentum, तो lambda is equals to h over p. तो p is what? Momentum. तो जिस तरह से लैम्डा और मोमेंटम मीन्स वेवलेंथ एंड मोमेंटम के मिड रिलेशनशिप दिया गया था फोटोन के लिए, उसी टाइप डी ब्रॉय ने ये रिलेशनशिप दिया सभी मटेरियल पार्टिकल्स के लिए. तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर पी, और यू कैन से लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम इंटू वी. पी इज व्हाट? मोमेंटम. राइट, यहाँ तक की तो बात थी डी ब्रॉय के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखनी है, दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही एप्लीकेबल है. लेट्स सपोज मैं किसी एक बिग ऑब्जेक्ट की, बड़े ऑब्जेक्ट की बात करती हूँ, एक मूविंग बाइसिकल की बात करती हूँ, तो कैन वी रिकॉग्नाइज द पोजीशन ऑफ द बाइसिकल टाइमली? राइट, तो पोजीशन पता लग जाएगी. और क्या उस बाइसिकल का मोमेंटम भी फाइंड आउट किया जा सकता है? और डेफिनेटली जब वेलोसिटी पता लग जाएगा तो वेलोसिटी इनटू मास कम्स आउट टू बी मोमेंटम. इट मीन्स व्हाट? हम ये कह सकते हैं फॉर बिग ऑब्जेक्ट वी कैन मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम एट अ सिंगल टाइम. राइट, बट फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल. यही बोला हाइजेनबर्ग ने यही चीज़ बताई कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एक ही टाइम पर हम पोजीशन और मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. कैसे नहीं कर सकते हैं? लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेती हूँ मैं. जैसे कि डी ब्रॉय ने बताया था कि हर एक मटेरियल पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होता है एक वेव. ठीक है, उसी से रिलेटेड हम बात करते हैं. लेट्स सपोज देयर इज अ वेव. अब इस वेव के लिए वेवलेंथ हम इंडिकेट कर सकते हैं लैम्डा से. एंड डी ब्रॉय फॉर्मूला इज व्हाट? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर पी, or I can write P is equals to h over lambda. It means momentum is equals to Planck's constant over wavelength. For this wave, wavelength is fixed. अगर किसी वेव के लिए वेवलेंथ फिक्स्ड है, h की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो h ओवर लैम्डा अगेन फिक्स्ड. और अगर h ओवर लैम्डा फिक्स्ड है, इट मीन्स मोमेंटम भी फिक्स्ड होगा. Okay, so for this wave momentum is fixed. But what about the position of particle? Particle that is very small in comparison to wave, it can be present here, 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 here and here and here, or anywhere it can be present. It means its position is not fixed. यही चीज़ हाइजेनबर्ग ने बोला कि अगर किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात की जाए, अगर उसका मोमेंटम हम एक टाइम पर मेज़र कर सकते हैं तो सेम टाइम पर उसकी पोजीशन मेज़र नहीं कर सकते. राइट, इसका रिवर्स देखते हैं. लेट्स सपोज देयर आर नंबर ऑफ वेव्स 1 2 3 लाइक दिस. और अगर ये सभी वेव्स को हम मर्ज कर दें, इट मीन्स इन सभी वेव्स के सुपर इम्पोज होने पर ऑन सुपर इम्पोज ऑफ ऑल दीज टाइप्स ऑफ वेव्स, सो मैनी वेव्स विल बी देयर. इन सभी वेव्स के सुपर इम्पोज होने पर वी गेट
अ वेव लाइक दिस, हमें कुछ इस टाइप की वेव फाइंड आउट होती है. नाउ पोजीशन इज फिक्स्ड, हम कह सकते हैं पोजीशन इस केस में फिक्स है, लाइक दिस, राइट. तो इस टाइम पोजीशन इज फिक्स्ड. बट व्हाट अबाउट मोमेंटम? इसका मोमेंटम इन सभी वेव्स के सुपर इम्पोज होने से बना है. दैट्स क्लियर. इसका वेवलेंथ ये है, इसका वेवलेंथ दिस वन, यहाँ वेवलेंथ दिस वन, इन दिस केस वेवलेंथ दिस वन. ऑल द वेव्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ. अब जब डिफरेंट वेवलेंथ है तो इनके मोमेंटम भी डिफरेंट होंगे, लाइक दिस. बाय दिस फॉर्मूला जब वेवलेंथ डिफरेंट है तो इनका मोमेंटम भी डिफरेंट होगा. इट मीन्स फॉर दिस वेव मोमेंटम ये है, ये है, ये है, ये है. क्या है? इट इज नॉट फिक्स्ड, राइट, बिकॉज this is formed by the superimpose of all these number of all these waves. अगर पोजीशन फिक्स है तो मोमेंटम नॉट फिक्स्ड. दैट्स क्लियर व्हाट आई वांट टू टेल यू. इन दिस केस मैंने अभी आपको ये बताया कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए पोजीशन फिक्स करते हैं तो मोमेंटम फिक्स नहीं है, और मोमेंटम फिक्स करते हैं तो हम फिक्स्ड पोजीशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है. तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स it is principle according to Heisenberg uncertainty principle, for microscopic particle it is impossible to measure position and momentum simultaneously. मतलब हम एक ही टाइम पर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. और साथ में बोला द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड uncertainty in momentum is constant greater than equal to h over 4 pi. It means lambda x into lambda p greater than equal to h over 4 pi. It is Heisenberg uncertainty principle. यहाँ पर what is delta x? It is the uncertainty in position of what? Microscopic particle. What is delta p? Uncertainty in momentum. अगर हमें मास पता है तो डेल्टा p इज इक्वल्स टू m इंटू डेल्टा v, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी. हम इसे यहाँ पर पुट कर सकते हैं तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, डेल x इंटू m इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल्स टू h ओवर 4 पाई. और हम क्या लिख सकते हैं? One more form we can write it is delta x into delta v greater than equal to h over m into 4 pi.
बोथ दीज आर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला, शो करने के लिए फॉर्मूला। इट वॉज गिवन बाय द हाइजेनबर्ग। तो एक बार और जल्दी से रिपीट कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा, क्या जाना। हमने स्टार्ट किया था डेवलपमेंट ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। हमने ये बात की थी कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का डेवलपमेंट जानने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना है, एंड दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट of dual nature of matter and another is the Heisenberg uncertainty principle। तो डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा गया, डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट ने ये कहा कि जैसे आइंस्टाइन पहले ही प्रूफ कर चुके थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ड्वेल नेचर, ड्वेल बिहेवियर शो करता है, समटाइम पार्टिकल समटाइम वेव। तो डी ब्रॉय said that no, only light don't show dual behavior while the all material particles show dual behavior। All these particles sometimes behave as waves, sometimes behave as particles। अब उन्होंने इन पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव का नाम दिया मैटर वेव और डी ब्रॉय वेव, और बोला कि इन वेव के वेवलेंथ और पार्टिकल के मोमेंटम में रिलेशन है, एंड दिस रिलेशन इज नोन एज लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर पी। बाद में इसका डेरिवेशन भी दिया गया। फोटोन के लिए हम जानते हैं एनर्जी फार्मूला इज एच न्यू, और किसी भी पार्टिकल के लिए एनर्जी फार्मूला होता है E इज इक्वल्स टू एम इंटू सी स्क्वायर, और इन दोनों को इक्वलाइज करके फाइनली जो फार्मूला निकल के आया दैट इज द लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम इंटू वी। और हमें पता है मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, तो फार्मूला निकल के आता है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर पी। नेक्स्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज़ फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, और हाइजेनबर्ग ने ये कहा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की पोजीशन और मोमेंटम को हम एक ही टाइम पर मेजर नहीं कर सकते हैं, और प्रूफ भी किया, और यही दिया गया प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल में बोला गया कि प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम इट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू अ कांस्टेंट h ओवर 4 पाई। तो ये फॉर्मूला दिया गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग के थ्रू, जिसे बोला जाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आगे मॉडल के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।